नमस्कार। सनातन संस्था और हिंदू जनजागृति समिति द्वारा आयोजित इस नाम सत्संग में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता और भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि आज का यह कार्यक्रम निर्विघ्न रूप से संपन्न हो। आज के सत्संग में हम नाम जप माला के नियम समझ कर लेंगे। अब हम नाम सत्संग का प्रारंभ करेंगे। सनातन संस्था के धर्म प्रचारक संत सतगुरु नंद कुमार जादव जी हमें मार्गदर्शन करेंगे। उसके बाद प्रत्यक्ष संतों के साथ हम सामूहिक नाम जप अर्थात एक ही समय पर अपने अपने स्थान पर नाम जप करने का प्रयास करेंगे। अब मैं सनातन संस्था के धर्म प्रचारक संत सतगुरु नंद कुमार जादव जी से प्रार्थना करती हूँ कि हमारा मार्गदर्शन करें। जी, मैं भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में वंदन करता हूँ। आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने उपास्य देवता अथवा इष्ट देवता अथवा कुल देवता से प्रार्थना करें कि आज का यह कार्यक्रम हम निर्विघ्न रूप से सुन पाएं। नाम सत्संग के आरंभ में हम एक कथा सुनेंगे। हमारे यहाँ तीर्थ यात्रा का बहुत ही महत्व है। कुछ समय पहले यात्रा में जाना बहुत कठिन था। पैदल या तो बैलगाड़ी में यात्रा की जाती थी। यात्री को थोड़े थोड़े अंतर पर रुकना पड़ता था। विविध प्रकार के लोगों से मिलना होता था। समाज का दर्शन होता था। विविध बोली और विविध रीति रिवाज से परिचय होता था। कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। कई अच्छे अनुभव भी प्राप्त होते थे। एक बार तीर्थ यात्रा पर जाने वाले लोगों के एक समूह ने संत तुकाराम जी के पास जाकर उन्हें साथ चलने की प्रार्थना की। संत तुकाराम जी ने अपनी असमर्थता बताई। उन्होंने तीर्थयात्रियों को एक कड़वा कद्दू देते हुए कहा, मैं तो आप लोगों के साथ आ नहीं सकता, किंतु आप इस कद्दू को अपने साथ ले जाइए और जहाँ जहाँ भी आप स्नान करें, इसे भी पवित्र जल में स्नान करा लाएं। उन तीर्थ यात्रियों ने उनके वाक्य के भावार्थ पर ध्यान दिए बिना ही वो कद्दू लेकर आगे गए और जहाँ जहाँ उन्होंने स्नान किया वहाँ वहाँ कद्दू को भी स्नान करवाया। मंदिर में जाकर दर्शन किया तो उसे भी दर्शन करवाया। यात्रा पूरी होने पर सभी वापस आए और उन लोगों ने वो कद्दू संत तुकाराम महाराज जी को दिया। संत तुकाराम जी ने सभी यात्रियों को प्रीति भोज पर आमंत्रित किया। तीर्थ यात्रियों को विविध पकवान परोसे गए। तीर्थ यात्रा से वापस आए हुए कद्दू की सब्जी विशेष रूप से बनवाई गई थी। सभी यात्रियों ने भोजन आरंभ किया और सभी ने कहा कि यह सब्जी कड़वी है। संत तुकाराम जी ने आश्चर्य से कहा, यह तो उसी कद्दू से बनी है जो तीर्थ स्नान कर आया है। हाँ, तीर्थ यात्रा पर जाने से पूर्व ये कड़वा था, किंतु तीर्थ दर्शन तथा स्नान के उपरांत भी इसमें कड़वाहट है।
यह सुनकर सभी यात्रियों को बोध हो गया कि हमने तीर्थाटन किया है, किंतु अपने मन को एवं स्वभाव को सुधारा नहीं, तो तीर्थ यात्रा का अधिक मूल्य नहीं। हम भी एक कड़वे कद्दू के समान कड़वे ही रहकर वापस आए हैं। इस कथा का बोध भी यही है कि तीर्थ यात्रा की महिमा अगाध है, तथापि मन को शुद्ध करने के लिए यात्रा के साथ ही भगवत स्मरण अर्थात नाम साधना भी आवश्यक है। अब हम आज के सत्संग का मुख्य विषय जपमाला के नियम के ओर बढ़ेंगे। जी, कथा से हमें नाम साधना के बारे में बहुत बोध मिला और जपमाला के बारे में हमारे दर्शकों ने बहुत सारे प्रश्न भेजे हैं। अच्छा, वो पूछती हूँ। जी जी। जपमाला का उपयोग आरंभ करने से पूर्व कुछ विधि की जाती है क्या? हाँ, की जाती है, कुछ विधि की जाती है, बताता हूँ। हाँ जी। धर्मशास्त्र में माला संस्कार संबंधी विस्तृत विधियां बताई गई है। तब भी आज के काल के लिए उपयुक्त सामान्य विधियां मैं बताता हूँ। जपमाला का उपयोग अथवा वो गले में धारण करने के पूर्व माला संस्कार को महत्वपूर्ण माना गया है, जिसमें पहले जपमाला को पंचगव्य से धोकर उस पर चंदन का लेप लगाते हैं। प्रत्येक मणि को पकड़कर इष्ट देवता का मंत्र 10 बार एवं मेरुमणि को पकड़कर वही मंत्र 100 बार जप करते हैं। तत्पश्चात जपमाला में धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष विद्यमान होने के कारण जपकर्ता उसकी पंचोपचार पूजा कर सिद्धि प्रदान करने के लिए उससे प्रार्थना करता है। उसके उपरांत माला का प्रत्यक्ष उपयोग अथवा उसे गले में धारण किया जाता है। जी, प्रश्न है, क्या नाम जप के उपयोग के उपरांत उसे गले में धारण किया जा सकता है? इसका उत्तर थोड़ा अलग है। अच्छा, बताता हूँ। जी। धर्मशास्त्र का कहना है कि गले में जो माला पहनते हैं उसका उपयोग नामजप के लिए ना करें। इसी प्रकार जिस माला से नामजप करते हैं वो गले में ना पहने। इसका उद्देश्य यह है कि कोई भी व्यक्ति दिन भर सात्विक नहीं रह सकता। ऐसे में यदि जपमाला गले में रही तो उसमें नामजप से आई सात्विकता नष्ट होती है। ऐसी हानि ना हो इसलिए प्राथमिक अवस्था के साधक को जपमाला गले में नहीं पहननी चाहिए। यदि वो पहनता भी है तो उसे केवल मानसिक स्तर का लाभ होगा। उसे केवल स्मरण रहेगा कि मेरा आचरण सात्विक होना चाहिए। उन्नत साधक गले में माला पहने अथवा ना पहने इससे कुछ अंतर नहीं पड़ता। जी, ऐसा भी ध्यान में आया है कि वैष्णव पंथ के साधक गले में माला धारण करते हैं। हाँ, तो उसके संदर्भ में भी हमें कुछ बताइए। जी बताता हूँ। जी। वैष्णव पंथ के अनुसार गले में माला धारण करने की विशेष विधि होती है, तथापि ये माला नामजप के लिए उपयोग में नहीं लाई जाती। इस्कॉन के साधक या पंढरपुर के वारकरी संप्रदाय या फिर ब्रजनिवासी गोस्वामी जी गले में माला धारण करते हैं। वैष्णव पंथियों में
माला धारण करने की एक विशेष विधि होती है। इस अवसर पर केवल तुलसी की माला का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए सर्वप्रथम गुरु अथवा दंडाधिकारी व्यक्ति मद्य, मांस, परस्त्री, परधन निषेध, एकादशी व्रत, भागवत पुराण पठन, तिलक धारण इत्यादि परंपरागत नियमों के एवं आचारों के पालन की शपथ दिलाते हैं। तत्पश्चात माला धारण कराई जाती है और वो व्यक्ति मालाधारी कहलाता है। यदि धारण की हुई माला किसी कारण गले से निकल जाए तो पुनः माला धारण करने तक भोजन नहीं किया जाता। हाँ जी। जप करने की माला दूसरों को नहीं दिखाई देनी चाहिए, ऐसा क्यों कहा जाता है? ये सही है। अच्छा। इसका कारण बताता हूँ। जी। ऐसा माना जाता है कि माला को खुला रखकर नाम जप करने से नाम जप का फल सूक्ष्म रूपी बेताल, भूत, राक्षस आदि ले जाते हैं। इस भय से अनेक जपमाला धारक एकांत में जप करते हैं अथवा जपमाला को गोमुखी में रखते हैं। गोमुखी अर्थात 20 सेंटीमीटर लंबी चौड़ी गोमुख आकार की रेशमी थैली होती है। उसमें हाथ डालकर नाम जप करते हैं। जी। और भी प्रश्न है कि क्या जपमाला का हाथ से छूटकर गिरना अशुभ होता है? हाँ, अच्छा। अशुभ होता है। नाम जप करते समय माला का हाथ से छूटकर गिरना अशुभ सूचक है। उसके लिए प्रायश्चित्त के रूप में 6 बार प्राणायाम करें। तथापि नाम जप करते समय ध्यान लगने पर जपमाला का हाथ से छूटना यह साधना में प्रगति का लक्षण है। जी। क्या नाम जप के समय एकाएक माला टूटना ये भी अशुभकारी होता है? हाँ, अच्छा। अशुभकारी होता है। जी। बताता हूँ। जी। नाम जप करते समय जपमाला का टूटना विपत्ति का सूचक होता है। इसलिए विपत्ति निवारण हेतु महामृत्युंजय जप करें। यह जप कितना करना चाहिए, इस विषय में धर्मशास्त्र स्पष्ट कहता है कि अपमृत्यु परिहारार्थ अयुत चतुष्टय अर्थात 40 सहस्त्र जप करें। यदि माला का धागा अथवा सूत दुर्बल हो गया हो तब यथायोग्य विचार कर अल्प संख्या में जप करना भी उचित है। जी। जप माला के उपयोग के संदर्भ में कुछ नियम होते हैं क्या? जी, जपमाला के उपयोग के संदर्भ में कुछ नियम है, मैं बताता हूँ। हाँ जी। जपमाला के उपयोग के संदर्भ में मैं सभी को कुछ नियम स्वरूप सूचनाएं देना चाहूँगा। पहली सूचना है, माला में भगवत तत्व है ये भाव रखकर पहले माला को प्रणाम करना चाहिए और तत्पश्चात नाम जप आरंभ करना चाहिए। दूसरी सूचना है, बहुधा प्रत्येक का नाम जप अलग होता है। इसलिए यदि परिवार के सभी सदस्य एक ही जपमाला का उपयोग करेंगे तब जपमाला में उत्पन्न हुए विविध स्पंदनों से कभी किसी को कष्ट हो सकता है। इसलिए यथासंभव परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं की ही
जपमाला का उपयोग करना चाहिए। तीसरी सूचना है, प्रत्येक व्यक्ति को एक ही जपमाला से नियमित जप करना चाहिए। इससे जपमाला में उस व्यक्ति के लिए कल्याणकारी स्पंदन उत्पन्न होते हैं और कुछ दिनों पश्चात वो माला उन स्पंदनों से प्रभावित होती है। ऐसी माला से जप करने पर मन एकाग्र होने में सहायता मिलती है। चौथी सूचना है, आध्यात्मिक कारणों से यदि किसी व्यक्ति को 2-3 प्रकार के नामजप बताए गए हो तो वे सब नामजप एक ही माला से करें। नामजप से माला में आवश्यक स्पंदन उत्पन्न होते हैं जिनसे जपकर्ता को लाभ ही होता है। अब हम जैसे कुलदेवता का नामजप और श्री गुरुदेव दत्त यह नामजप कर रहे हैं, तब हमने एक ही माला का उपयोग करना चाहिए। पांचवी सूचना, नामजप करते समय माला के मणि एक दूसरे से न टकराएं, इसके लिए 2 मणियों के मध्य एक गांठ दी गई होती है। धर्मशास्त्र कहता है कि नामजप करते समय यदि मणि आपस में टकराएंगे तो उससे उत्पन्न होने वाले नाद के अर्थात ध्वनि के कारण किया हुआ जप व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि माला फेरते समय मणियों में शक्ति आ जाती है जो आपस में टकराने से नष्ट हो जाती है। छठवीं सूचना है, नामजप के उपरांत माला को पूजा सामग्री के साथ ही रखें। माला एक डिब्बी में अथवा कटोरी में रखें। अब हम नामजप की प्रत्यक्ष कृति करेंगे। नामजप करते समय भगवान श्री कृष्ण के छायाचित्र की ओर देखकर मन का आलंबन यानी मन को एकाग्र करने का प्रयास करें। मन का आलंबन भगवान के चित्र पर करने से मन में आने वाले निरर्थक विचारों की मात्रा अल्प हो जाती है और नामजप अधिक एकाग्रता से होता है। जिनकी प्रकृति आंखें बंद रखकर ध्यान की अवस्था में जप करने की है, वे उसी प्रकार से भी जप कर सकते हैं। नाम जप करने के बाद मन को कैसे लगा, इसका भी हम स्वयं का निरीक्षण करेंगे। और अब नामजप के संबंधी अधिक सूचनाएं श्रीमती क्षिप्रा जी हमें देंगी। नमस्कार। अब हम सभी भगवान श्री कृष्ण जी का नामजप सामूहिक रूप से करेंगे। उसके लिए हम यहाँ एक ऑडियो लगाएंगे। इस ऑडियो की विशेषता यह है कि यह ऑडियो सनातन संस्था की संत सद्गुरु श्रीमती अंजलि गाडगिल जी की चैतन्यमय वाणी में है। यदि आपको अन्य किसी देवता का नाम जप करना हो तो आप ऑडियो म्यूट कर सकते हैं और नाम जप कर सकते हैं। नाम जप का समय पूरा होने के पश्चात हम आपको सूचित करेंगे। संतों की वंदनीय उपस्थिति में हमें नाम जप करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो चलिए हम सभी प्रत्यक्ष नाम जप को आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नाम जप का समय यहाँ पूर्ण हुआ है। आशा है हर दिन की तरह आज भी आपको नाम जप के समय आध्यात्मिक स्तर के अनुभव हुए होंगे। आप हमें ये अनुभव अवश्य भेजिए। यदि किसी को नाम जप के समय कठिनाइयों का अनुभव करना पड़ा हो तो आप हमें वे भी अवश्य भेजिए। आपके द्वारा भेजे गए प्रश्न, अनुभूतियाँ इत्यादि इनका हम सत्संगों में विश्लेषण करते रहेंगे। यह जो नाम सत्संग है, इसके पश्चात सुबह 11:15 से दोपहर 12 बजे तक बच्चों के लिए बाल संस्कार का कार्यक्रम होता है। दोपहर 2:30 बजे से 3:15 बजे तक भाव सत्संग यह कार्यक्रम होता है। शाम को 4 बजे से 4:45 बजे तक नाम सत्संग का पुनः प्रसारण किया जाता है और रात को 8 बजे धर्म संवाद ये कार्यक्रम होता है, जिसका पुनः प्रसारण अगले दिन दोपहर 1 बजे किया जाता है। आप सबसे निवेदन है कि इन सभी ऑनलाइन कार्यक्रमों का आप अवश्य लाभ उठाएं। भगवान श्री कृष्ण जी की असीम कृपा से आज का ये सत्संग यही संपन्न हुआ है, ऐसा मैं घोषित करती हूँ। नमस्कार।